अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, इसको मैं पहले मुख्तलिफ पिछले लेक्चर में जो है वो एक अलग तरीके से डिस्क्राइब कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर हम एक बार फिर आपको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि माइकल फैराडे वो साइंटिस्ट थे जिनको कहा जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था। उन्होंने ये विश जाहिर की थी कि काश कैसे हो सकता कि हम किसी तरीके से एयर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते। विलियम क्रूक्स ने उनकी ख्वाहिश को काफी हद तक पूरा किया और डिस्कवर की कैथोड रेज, जिनको नेगेटिव रेज भी कहा जाता है, जिनको बाद में चल के जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन घोषित किया, अनाउंस किया। अच्छा, जब 1879 में विलियम क्रूक्स ने ये कहा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस की वजह से नेगेटिव रेज प्रोड्यूस होती हैं, तो अगर वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एयर में से करवाई जाए तो उन्होंने सोचा कि लाजमी तौर पे पॉजिटिव रेज मौजूद होंगी। तो उन्होंने उसके लिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म किया और उसमें कुछ चेंजेस की 1886 में। अच्छा, यहाँ पर हमारे गोल्डस्टीन के लिए ये एक आसान बात थी कि उनको पता था कि वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट चाहिए और इंटरनल प्रेशर ऑफ द ट्यूब जो है वो लगभग होना चाहिए 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इतना होना चाहिए। तो काफी चीजें तो उनको क्लियर हो चुकी थी। बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जब उनको परफॉर्म करना था तो उन्होंने जो एनोड था, सॉरी जो कैथोड था, उस कैथोड को वो ट्यूब के सेंटर में ले आए और साथ ही साथ उसके अंदर होल्स कर दिए, यानी कि कैथोड को उन्होंने परफोरेटेड कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा कि फर्ज कीजिए कि अगर वो हाइड्रोजन के एटम को लेकर के ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तो ये जो मेरा प्यारा इलेक्ट्रॉन है ये पहुंच जाएगा एनोड की तरफ, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा, कैथोड से मूव करना शुरू करेगा और मूव करते हुए किसकी तरफ जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। तो बचा क्या? अब ट्यूब के अंदर बच गया है सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन, ट्यूब के अंदर बाकी रह गया। तो ऑब्वियसली ये प्रोटॉन किसकी तरफ जाएगा? ये प्रोटॉन मूव करेगा कैथोड की तरफ। क्योंकि कैथोड में होल हुए हुए होंगे तो वो प्रोटॉन्स इन होल्स में से होते हुए कैथोड के बैक साइड पर आ जाएंगे और कैथोड का जो बैक साइड है, जो कि डार्क में होना चाहिए था, अंधेरे में होना चाहिए था, वो ग्लो करना शुरू कर देगा। तो ये उनकी एक अजम्पशन थी जिनके ऊपर उन्होंने काम किया। उन्होंने उसी तरीके से होलो सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब ली, उसमें वैक्यूम पंप लगाया, उसमें एनोड लगाया, उसमें कैथोड लगाया, एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सोर्स से उसको जो है उन्होंने जोड़ दिया। वैक्यूम पंप से उन्होंने प्रेशर कम करके ले गया 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। वोल्टेज उन्होंने 10,000 वोल्ट रखा। जब इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन हुई तो कंडक्शन के दौरान क्या हुआ? देखा गया कि कैथोड रेज मूव करके जा रही थी एनोड की तरफ और साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ उन्होंने देखा कि कैथोड का एरिया जो कि बैक साइड से बिल्कुल ब्लैकआउट था, अंधेरा था उसमें, लेकिन कुछ ही देर में वहां पर रोशनी हो गई। क्यों? क्योंकि इन होल्स में से प्रोटॉन्स निकलकर कैथोड के बैक साइड पे आने लगे और कैथोड का बैक साइड जो है वो ग्लो करने लगा। अब यहाँ पर इस वर्डिंग को जरा हम पढ़ लेते हैं कि वर्डिंग में उन्होंने क्या कहा हुआ है। उन्होंने कहा हुआ एट वेरी हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट्स इन वेरी लो प्रेशर 0.001 millimeter of mercury, the conduction take place inside the tube. And Goldstein observed that while the cathode rays are streaming away from cathode, there were colored rays produced simultaneously, which pass through the perforated cathode and cause glow the opposite wall to the anode. Goldstein named them positive rays, that is proton, और उनको एक और नाम भी दिया गया था और वो नाम था कैनाल रेज। कैनाल रेज उनको इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि ये कैथोड के अंदर जो होल्स हुए हुए थे उसमें से होके गुजर रही थी, मानो कि ये किसी सुरंग में से, किसी कैनाल में से होके गुजर रही हो। दैट इज व्हाई दीज रेज आर आल्सो नोन एज कैनाल रेज। यहाँ पे मैंने आपको एक
इसकी स्टिमुलेशन में आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हमारी जो है वो कैथोड रेस प्रोड्यूस हो रही हैं और एनोड रेस उसके साथ साथ जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, किस तरीके से परफोरेटेड कैथोड में से ये होकर गुजर रही हैं। लेट्स हैव अ लुक। इस तरीके से इन होल्स में से होके गुजरेंगी हमारी ये एनोड रेस कैथोड के होल्स में से गुजरेंगी, और इसका जो एक ग्राफिकल लुक है वो यहाँ पर हमने दूसरी वीडियो में रखा है। ये देखिए जी, इसमें से यहाँ से एक कैथोड रेस होकर गुजर रही है, जहाँ पे मेरा माउस गुजर रहा है, और इस होल्स में से होते हुए एनोड रेस जो है वो ट्यूब के दूसरी तरफ जा रही है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसका ताल्लुक है डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेस से।